दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्य साजिशकर्ता अंसार और गोली चलाने वाले असलम समेत 21 गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने 3 पिस्तौल और 5 तलवार किया जब्त, आरोपियों से हुई बरामदगी। दिल्ली हिंसा में मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड आज खत्म। रविवार को अंसार ने कबूला गुनाह। मैं कसूरवार हूं, छोड़ दो। अंसार को लेकर खुलासा, 15 अप्रैल को ही उससे मिली थी शोभा यात्रा निकाले जाने की जानकारी, उसी वक्त रची हिंसा की साजिश। जानकारी के मुताबिक महज 10 से 15 मिनट के बीच हिंसा तेजी से भड़की। व्हाट्सएप ग्रुप के होने के एंगल से भी पुलिस की जांच। गिरफ्तारी के बाद भी मुख्य आरोपी अंसार की ढीली नहीं हुई अकड़, पुष्पा स्टाइल में दिया पोज। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अंसार के पुष्पा वाले अंदाज को लेकर उठाए सवाल, कहा एक वर्ग के लिए ये रोल मॉडल। उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, वो पुष्पा बन के घूम रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम जिहादी और आतंकी को सामान्य अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे तो ऐसा ही होगा। मुख्य आरोपी अंसार का एक और वीडियो सामने आया। धारदार हथियार लिए युवक को समझाता रहा। जहांगीरपुरी इलाके में कुछ लोग मस्जिद के पास पहुंचे, जय श्री राम के नारे लगाए। हिंसा के बाद लगातार दूसरी रात भी जहांगीरपुरी इलाका छावनी में तब्दील, भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी से कुछ लोग बौखलाए, इसलिए शोभा यात्राओं पर हो रहे हैं हमले। But on the face of it, I can say कि ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने अमित शाह से पूछे सवाल, कहा सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारी क्यों? दिल्ली के सीएम को बताया बुज़दिल। कानपुर में राम महोत्सव में शामिल हुई साध्वी रितंभरा, राष्ट्र सेवा के नाम पर हिंदू समाज से 4 बच्चों को पैदा करने की दी नसीहत। 2 संतानें नहीं, 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए यूपी के कैराना में बालाजी शोभा यात्रा के दौरान दिखी एकता की मिसाल, मुस्लिम भाइयों ने की पुष्पवर्षा और बांटा प्रसाद। मुरादाबाद में शोभा यात्रा के दौरान मची भगदड़, पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर कंफ्यूजन पर अफरा तफरी, बाद में संभले हालात। दिल्ली के सीलमपुर में भी दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, शोभा यात्रा के स्वागत में सड़क साफ कर बिछाए गुलाब के फूल। पंचकुला में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली हिंसा का किया विरोध। अलीगढ़ में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान बवाल, शरारती तत्वों ने किया पथराव। दिल्ली के मंगोलपुरी में शोभा यात्रा के दौरान सद्भाव की दिखी मिसाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बरसाए फूल। रुड़की में शोभा यात्रा को लेकर 2 समुदायों में आगजनी और पथराव, 4-5 लोग जख्मी। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी 2 दिन पहले हुआ था इस इलाके में मंदिर पर पथराव। आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। हाल के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पीएम मोदी का दूसरा गुजरात दौरा, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शुभारंभ। बीजेपी के खिलाफ मुंबई में एकजुट हो सकता है विपक्ष, संजय राउत ने कहा, मौजूदा राजनीति पर चर्चा करने के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों के जुड़ सकते हैं सीएम। लाउड स्पीकर को लेकर फिर राज ठाकरे की धमकी, कहा महाराष्ट्र में नहीं चाहते दंगा, लेकिन अगर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजे तो उन्हें हमारा हनुमान चालीसा भी सुनना पड़ेगा। 1 जून को समर्थकों के साथ अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे, कहा सभी लोग दर्शन करने आएंगे। पूर्व आर्मी चीफ जनरल जेजे सिंह ने पंजाब के सीएम से ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमीनजीत सिंह की मुलाकात पर उठाए सवाल, पूछा भारत विरोधी स्टैंड रखने वाले ब्रिटिश सांसद से क्या हुई बात। पंजाब में किसान यूनियन ने सीएम भगवंत मान सिंह की मुलाकात, गेहूं की फसल के नुकसान का मांगा मुआवजा। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। असम में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पार्टी अध्यक्ष रिपुन बोरा ने दिया पद से इस्तीफा, टीएमसी में शामिल।
दिग्विजय सिंह के क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा मैं यहां मंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं। बीजेपी शासित राज्यों में चलाए जा रहे बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद, अदालती इजाजत के बगैर इमारतें गिराने पर रोक लगाने की मांग। जमीयतें ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए कश्मीर समस्या का समाधान जरूरी। शहबाज शरीफ ने अपनी चिट्ठी में लिखा आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और दृढ़ निश्चय के बारे में दुनिया को जानकारी। आज अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अन्य कई संगठनों में बैठक में होंगी शामिल। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने अपार्टमेंट और अस्पताल को किया टारगेट, 5 लोगों की मौत, 13 जख्मी। खार्किव के स्कूल में दिखी रूसी हमले से हुई तबाही, चारों ओर बिखरे दिखे सामान, रेस्क्यू टीम ने संभाले हालात। कीव के करीब रूस ने दाखिल मिसाइल, कई इमारत ध्वस्त, युद्धपोत कारखाना तबाह करने का भी दावा। यूक्रेन के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की स्कॉर्पियो का कहर, बाइक सवार चाचा भतीजे को कुचला, दोनों की मौके पर मौत। घटना के वक्त स्कॉर्पियो में नहीं मौजूद थे विधायक योगेश वर्मा, स्कॉर्पियो को पुलिस ने किया जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। मुंबई में शिवसेना विधायक मंगेश कुंडालकर की पत्नी की संदिग्ध मौत, सुसाइड की आशंका, वजह अब तक साफ नहीं। अमेठी में ट्रक और बोलेरो में आमने सामने की टक्कर, 6 लोगों की मौत, 4 की हालत नाजुक। कानपुर में बारात ले जा रही वैन को ट्रक से टक्कर, हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, कई अन्य जख्मी। बाराबंकी में किशोरी के हाथ पैर बांधकर पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा, दुकानदार और एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में आंबेडकर जयंती पर हथियार लहराते प्रधान मलखान सिंह का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के विकासपुरी में निकाली गई शोभा यात्रा, कई युवकों ने लहराए तलवार और चाकू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में शराब पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर माफियाओं का हमला, 10 पुलिस वाले जख्मी। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में लगी आग, कई अन्य इमारतों को भी लिया अपनी चपेट में, बड़े पैमाने पर नुकसान। रामपुर में एक तरफा प्यार में एक युवक ने लड़की के दोनों हाथों की उंगलियां काट दी, एफआईआर दर्ज। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में 15 अप्रैल को बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस का दावा, संपत्ति के लालच में बेटी और दामाद ने ली थी जान, 4 की गिरफ्तारी। यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर के किनारे बोरी में बंद महिला की लाश मिली, पुलिस ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। यूपी के बांदा में अतुल गुप्ता मर्डर के विरोध में कैंडल मार्च, मुख्यमंत्री से हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक शख्स की मौत। हरियाणा के कुंडली इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से बड़े पैमाने पर तबाही, वजह अब तक साफ नहीं। देवरिया में ट्रांसफार्मर के पोल से टक्कर, हादसे के बाद कार में लगी आग, बगल की दुकान और बाइक भी आई चपेट में, 2 की मौत। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में साइक्लोन ने मचाई तबाही, 2 जगहों पर 2 लोगों की मौत। पाली में पीने का पानी का जबरदस्त संकट, आपूर्ति के लिए जोधपुर से भेजी गई वाटर कैन। वाटर ट्रेन के रोज 2 फेरे लगेंगे, रोजाना 40 लाख लीटर पानी की होगी सप्लाई। लाहौल स्पीति में कोकसार वाटरफॉल के करीब खाई में फिसला एक शख्स, बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर हाईवे के किनारे होटल में घुसी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों में हेल्प डेस्क बनाने का आदेश, सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की वजह से फैसला। दिल्ली में फिर कोरोना संक्रमण में पकड़ी रफ्तार, एक दिन में कुल 517 नए केस दर्ज किए गए। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर मैजिकल लाइट एंड साउंड शो का आयोजन, देखने के लिए उमड़ी भीड़। आज से दिल्ली में आवाजाही की बढ़ सकती है परेशानी, ओला उबर के ड्राइवर हड़ताल पर। ओला उबर के कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने किया किराया बढ़ाए जाने की मांग की, सीएनजी और पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से नाराजगी। राजकोट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के बेटे की शादी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य मंत्री हुए शामिल।
सुकमा में 350 जोड़ों ने एक साथ लिए 7 फेरे। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री खुद ढोल बजाते हुए शुभ उत्सव में हुए शामिल। मुंबई में फिर बाबा सिद्दीकी ने आयोजित की इफ्तार पार्टी। शाहरुख, सलमान समेत कई सितारे हुए शामिल। आईपीएल के पहले मुकाबले में हैदराबाद ने पंजाब को 7 विकेट से हराया। 7 गेंद बाकी रहते मिली जीत। पहले खेलते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 10 विकेट पर बनाए 151 रन। लिविंगस्टोन ने खेली 60 रनों की पारी। हैदराबाद की जीत के हीरो बने मार्करम और निकोलस पूरन। मार्करम ने नाबाद 41 रन और पूरन ने 35 रनों का किया योगदान। हैदराबाद की ओर से उमरान मलिक ने झटके सबसे ज्यादा 4 विकेट। भुवनेश्वर कुमार ने पंजाब के 3 बल्लेबाजों को किया आउट। पंजाब पर जीत के बाद आईपीएल में चौथे पायदान पर पहुंची हैदराबाद टीम के पास 8 अंक। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में गुजरात ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को हराया। 3 विकेट से जीता मैच। गुजरात ने 1 गेंद बाकी रहते हासिल किया 170 रन का लक्ष्य। 94 रन पर नाबाद रहकर डेविड मिलर बने जीत के हीरो। बेकार गया चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ का अर्धशतक। 48 गेंद में 5 छक्के के साथ बनाए 73 रन। आईपीएल में लगातार छठी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भरा दम। कहा, टूर्नामेंट में हमारी टीम करेगी वापसी। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टक्कर। शाम 7:30 बजे मुकाबला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसी हफ्ते भारत का करेंगे दौरा। दोनों देशों के बीच रोजगार, आर्थिक तरक्की और अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका में